बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जब भी लेंस को या दर्पण को स्टडी करते हैं, अपवर्तन या परावर्तन को, तो आप उसमें दूरियों को मापते हैं। तो दूरियों को हम चिन्ह सहित मापते हैं कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा डिस्टेंस। चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे फोकस दूरी हो। इसको तो उसके लिए पॉजिटिव या निगेटिव के लिए जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है। दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। पहला पॉइंट, सभी दूरियां दर्पण या पृष्ठ के ध्रुव या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। कोई भी डिस्टेंस जब आप मेजर करेंगे तो आप जानते हैं दर्पण में ध्रुव होता है, पोल, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र होता है। तो सभी डिस्टेंस को आप ध्रुव या प्रकाशिक केंद्र से मेजर करेंगे। जैसे ये हमारा लेंस है तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र यहाँ सी पर है। ये हमारा दर्पण है, दर्पण का ध्रुव पोल यहाँ पी पर है। तो सभी डिस्टेंस को यहीं से मापना शुरू करेंगे, सी से या पी से। दूसरा, वस्तु सदैव दर्पण या लेंस के बाएं रखी जाती है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा, अगर दर्पण है तो भी उसके बाएं रखी जाएगी, लेंस है तो भी उसके बाएं रखी जाएगी। जैसे ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पर वस्तु को रखेंगे, ये वस्तु इस साइड में बाएं, तो ये बाएं रखी गई। उसी तरह से इस दर्पण के बाएं ये वस्तु रखी गई। तो ये रखने का नियम। तीसरा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। जैसे ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम u से नोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से नोट करते हैं। मान लीजिए ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब बना है, आई से हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो कह रहा है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धन। अब आपतित किरण, ये देखिए वस्तु है तो वस्तु से किरण चलेगी, यहाँ लेंस से टकराएगी, तो ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण की ये डायरेक्शन हो गई ऑब्जेक्ट से लेंस की ओर। अब ये वस्तु की दूरी हमें कहाँ से मेजर करना है? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से इधर की तरफ चलेंगे, आपतित किरण इधर है, इसका अर्थ होगा कि हम आपतित किरण से के विपरीत दिशा में वस्तु की दूरी को मापने के लिए चल रहे हैं। तो ये u जो होगा आपका निगेटिव होगा। वस्तु के प्रतिबिंब को यहाँ जो बना उसको I से दिखा रहे हैं प्रतिबिंब को। तो इमेज की अगर डिस्टेंस को हम v से लिखते हैं तो ये v पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? आपतित किरण इसी डायरेक्शन में है, हमको मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस हमने कहा कि v है, और ये हम चल रहे हैं इधर से इधर की तरफ, आपतित किरण की दिशा भी इधर है, तो इस v दूरी को हम क्या कहेंगे? प्लस। यहाँ पर देखिए ये o है ऑब्जेक्ट, ये I इमेज है। हमें दूरी पोल से मेजर करना है, तो पोल से वस्तु की दूरी, आपतित किरण ऐसे चलेगी वस्तु से दर्पण की तरफ। हमें पोल से वस्तु की दूरी मेजर करना है, ये u है, तो हम आपतित किरण के विपरीत चल रहे हैं तो u निगेटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, ये दूरी v है। इस दूरी को भी मेजर करने के लिए हम पोल से चलेंगे इधर की तरफ, आपतित किरण इधर है, हम इधर चल रहे हैं, तो प्रतिबिंब की दूरी भी यहाँ भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो इस तरह से आपको समझना है। अब चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में धन y अक्ष की दिशा में मापी गई दूरी धन तथा ऋण y अक्ष की दिशा में मापी गई दूरी ऋण ले जाती है। ये कह रहा है कि जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत, मुख्य अक्ष क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, जो इसको मिलाने वाली ये रेखा मुख्य अक्ष होती है। यहाँ पर दर्पण है, दर्पण और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष हुई, दोनों तरफ बढ़ाने पर। कह रहा मुख्य अक्ष के लंबवत, तो मुख्य अक्ष ये, तो लंबवत ये हो गया, तो लंबवत ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। तो इस लेंस में इस C को हम मूल बिंदु मान लेते हैं, और C से ऊपर की तरफ ये y अक्ष हो गया प्लस, और नीचे की तरफ हो गया ये माइनस y अक्ष। उसी तरह से यहाँ पर पोल से इस ऊपर की तरफ ये प्लस y अक्ष हो गया, और पोल से ये नीचे की तरफ माइनस y अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष के लंबवत है ऊंचाई। तो कह रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस y अक्ष की दिशा में प्लस ले लेंगे दूरी को, और माइनस y अक्ष की दिशा में माइनस ले लेंगे। यहाँ पर देखिए
ये वस्तु की ऊंचाई है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ प्लस वाई अक्ष की दिशा में चल रहे हैं, तो वस्तु की ऊंचाई को हम प्लस लेंगे। प्रतिबिंब देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ चल रहे हैं माइनस वाई अक्ष की दिशा में, तो इस प्रतिबिंब की लंबाई जो उल्टा बना है, नीचे की तरफ जा रहे हैं माइनस वाई अक्ष की दिशा में, तो इसकी लंबाई को हम नेगेटिव लेंगे। तो यह आपका रहा। पांचवा, यदि मुख्य अक्ष के किसी किरण से संपाती होने के लिए मुख्य अक्ष को वामावर्त घुमाना पड़ता है, तो उस किरण द्वारा मुख्य अक्ष से बना झुकाव कोण धन लिया जाता है। ये कह रहा है कि यदि मुख्य अक्ष के किसी किरण से संपाती होने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से इस तरह ये किरण चल रही है, ये आपतित किरण है, इस आपतित किरण का मुख्य अक्ष से ये झुकाव है अल्फा, मान लीजिए अल्फा। अब ये अल्फा प्लस होगा कि माइनस, इसको बता रहा है कि मुख्य अक्ष के किसी किरण से संपाती होने के लिए, मुख्य अक्ष को इस किरण से संपाती होने के लिए अगर मुख्य अक्ष को वामावर्त आप घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो वो जो किरण कोण बना रही है वो प्लस होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष है, इस किरण के संपाती होने के लिए मुख्य अक्ष को इस तरह ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो ये कोण निगेटिव होगा। लेकिन यहां से देखिए, अगर मुख्य अक्ष को इस तरह से घुमा के इसके संपाती किया जाए, इसके इस तरह से, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। तो ये कह रहा, मुख्य अक्ष को वामावर्त घुमाना अगर पड़े, उस किरण द्वारा मुख्य अक्ष से बना हुआ झुकाव कोण धन, और मुख्य अक्ष के दक्षिणावर्त घूमने की स्थिति में झुकाव कोण ऋण होता है। यहाँ दक्षिणावर्त घूम रहे हैं तो ऋण, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई किरण इस तरह से है, ये किरण है, ये बीटा कोण मान लीजिए बन रहा है, ये किरण है। अब मुख्य अक्ष को देखिए घुमा रहे हैं हम, मुख्य अक्ष को इधर की तरफ इस तरह घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका अर्थ हुआ कि ये कोण क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर यही इस तरह से किरण रहे, इस तरह से, और मुख्य अक्ष को इधर घुमाना पड़े, तो ये जो कोण बनेगा, अगर ये गामा है तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ये कहा। छठवां, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के चिन्ह के लिए जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, अभिलंब के आपतित किरण अथवा अपवर्तित किरण से संपाती होने के लिए अभिलंब के घूमने की दिशा वामावर्त होने पर कोण धन तथा दक्षिणावर्त होने पर कोण ऋण लिया जाता है। जैसे इसमें यह कह रहा है कि कोई आपतित किरण है, जैसे हमने कहा कि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये कोण हमें आपतन कोण प्लस होगा कि माइनस, ये बताना है। तो कह रहा है कि अभिलंब के आपतित किरण अथवा अपवर्तित किरण से संपाती होने के लिए, ये अभिलंब को इसके संपाती करना है, अभिलंब के घूमने की दिशा वामावर्त अगर है तो प्लस होगा कोण, और दक्षिणावर्त है तो माइनस है। तो इसको जब यहां पर संपाती लाएंगे, इस लाइन पर लाएंगे, तो इसको इस तरह घुमाएंगे इधर की तरफ, तो ये वामावर्त हो गया, वामावर्त हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये हमने कहा कि ये परावर्तन कोण है, अब अभिलंब को इसको संपाती होने के लिए हम इस तरह घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव हो गया। उसी तरह से अपवर्तित किरण के लिए भी है, अपवर्तित किरण अगर आप वामावर्त घुमा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ये अपवर्तित किरण है, ये यहां पर अभिलंब है, ये कोण आपका आर है, इस किरण को जो कोण ये बना रही है, अभिलंब को घुमा के इस किरण पर लाना है। जब अभिलंब को घुमाएंगे तो हम इस तरह चलेंगे, इस तरह के एंटी क्लॉकवाइज हो गया इसका अर्थ हुआ। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आर जो होगा प्लस होगा, वही वामावर्त अगर आप चल रहे हैं तो कोण प्लस होगा, और अगर दक्षिणावर्त आप चल रहे हैं, अभिलंब को घुमा रहे हैं, तो कोण क्या लिया जाएगा, ऋण लिया जाएगा। अभिलंब को उस किरण के संपाती करने के लिए वामावर्त चलेंगे तो प्लस, दक्षिणावर्त चलेंगे तो माइनस। ये रहा आपका चिन्ह परिपाटी। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा चीज है, ऑप्टिकल सेंटर या पोल को मूल बिंदु मान लीजिए, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लीजिए। मूल बिंदु के इधर की तरफ दूरी प्लस और इधर की तरफ दूरी माइनस होती है। मूल बिंदु के ऊपर ये प्लस होता है, इसके नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ये भी एक नियम है।